CDS 1 2026 के लिए बचे हैं 30 दिन, एक महीना, और इस एक महीने में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने स्कोर को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। एक और बात भी है, अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं, ये बात मैंने पहले भी कई सारे सेशंस में कही है कि अगर कट ऑफ 80 मार्क्स है या 81 है तो आपको एटलीस्ट 10% मार्क्स जो है, जो भी कट ऑफ है उससे ज्यादा चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि एसएसबी में रेकमेंड होना और उसमें एक्सीलेंट मार्क्स लेकर आना वो बहुत कम है। अगर आप एवरेज मार्क्स वहां लेकर आते हैं, यहां पर भी आपको अगर 80 कट ऑफ है तो यू शुड एटलीस्ट स्कोर 90 मार्क्स, ठीक है, तो तभी आप अपना फाइनल लिस्ट में नाम देख सकते हो। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत ब्रीफ जो है इस चीज को डिवाइड करूंगा कि सबसे पहले मैं जीएस की बात करूंगा बिकॉज दैट्स माय कोर एरिया। तो सबसे पहले हम ना ये समझ लेते हैं कि यार जीएस के लिए ना 30 दिन के स्लॉट को ना 10-10 दिन के स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो 10 दिन हैं उसमें आपके कोई टॉपिक्स बचे हुए हैं, आपको लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा है और इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द सिलेक्टेड सोर्सेज आपके पास नोट्स हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो भी, ठीक है, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड उसमें मतलब एक बेयर मिनिमम बेस नॉलेज थोड़ी सी आपके पास होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो जिंदगी में ही नहीं पढ़ा है, तो उसमें क्या होगा कि समय ज्यादा लगेगा, आउटपुट आपको कम मिलेगी। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि उसका कोई मैराथन सेशन, रिवीजन सेशन टाइप देख सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में जनरली दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मतलब कहते हैं ना नॉन नेगोशिएबल, वो है ये वाला पार्ट, पीवाईक्यूज, सीडीएस के और सीएपीएफ के दोनों के पीवाईक्यूज करने हैं। इसी चैनल पर सीडीएस के हमने सीडीएस 1 2019 से लेकर सीडीएस 2 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज डाल रखे हैं। 7 साल बनते हैं, 14 पेपर्स, ठीक है। अगर आप 14 पेपर्स को मल्टीप्लाई करोगे, उसमें आप करंट अफेयर के क्वेश्चन हटा भी दो तो लगभग 100 क्वेश्चन पर 120 क्वेश्चन होता है, मैं 100 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, तो 1400 क्वेश्चन हैव बीन डिस्कस्ड। 40 घंटे की टोटल, मतलब अगर आप 7 वीडियोस हैं जीएस की, तो सीडीएस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 40 घंटे की वीडियोस हैं। 40 घंटे के कंटेंट में ना आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जो रिपीट होते हैं। देखो, वर्बैटिम रिपीट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन एज सच बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी हो जाएगा, कंसेप्ट रिपीट होगा। इसीलिए हमने क्वेश्चन में सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं किया हुआ, हमने क्वेश्चन में बाकी जो ऑप्शंस गलत हैं वो क्यों गलत है वो भी डिस्कस किया हुआ है, ताकि अगर उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो कवर होना चाहिए। अगर मैं जैसे कह रहा हूं कि 1400 मान लीजिए क्वेश्चन है, उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं, कंसेप्ट तो लगभग 1000-1200 कंसेप्ट आपके बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेंगे, रिवाइज आपको हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मेक्स नो सेंस एट ऑल। आपने 1 साल हो गया तैयारी को, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 2 साल हो गए, ये फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि जी मैंने पिछली बार आपके पीवाईक्यूज देखे थे, दोबारा देखने हैं, क्योंकि उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, इट इज लाइक कि आपने 6 महीने जो पहले चीज पढ़ी थी, क्वेश्चन पढ़ा था, आपने कुछ उसके बारे में कंसेप्ट जाना था, अब आपने बीच में तैयारी करी होगी, नया दोबारा पढ़ा होगा कुछ चीजों को। अब जब दोबारा से उन क्वेश्चंस को देखोगे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप भूल चुके होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट भूल चुके होंगे, कुछ कंसेप्ट नए पढ़े होंगे, तब आप उन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाओगे। अब मैं सीएपीएफ के क्वेश्चंस क्यों कह रहा हूं, उसमें से मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट हटा देना, करंट अफेयर्स वाला पार्ट हटा देना, 7 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो ये सीएपीएफ के आपको सेशंस करने ही करने हैं, ये भी करने हैं, क्योंकि सिमिलर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, यूपीएससी लेता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके हमने 2014 से लेकर इसके सीडीएस 1 2019 से सीडीएस 2 2025 तक और इसके सीएपीएफ 2024 से 2014 से लेकर 2024 तक अपलोड कर रखे हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ऑलरेडी हमने 2025 की वीडियोस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी हैं, तो ये अब हम अपलोड कर देंगे, तो आपको ये एक सॉरी
नई प्लेलिस्ट हम बना देंगे CAPF 2014 से लेकर 2015। तो ये भी अपने आप में 12 साल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लास्ट 12 ईयर्स। और इसमें भी अगर 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, 190, तो 12 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1000 से 1100 क्वेश्चन बैठते हैं, 1000 क्वेश्चन भी मान लो। तो ये दोनों जो मैराथन सेशंस होंगे लगभग आपके 2400 या 2500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। भाई 2500 क्वेश्चन करके जाओगे, उसमें से आपको डेफिनेटली आपको मतलब 120 क्वेश्चन है। अब मैं नंबर नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। आप साइंस के क्वेश्चन देखना, साइंस के क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं आपके, तो आपको इनमें से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, नॉन नेगोशिएबल। मतलब ये वाला पार्ट तो इज लाइक यू कांट मिस इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, ठीक है। आप कई बच्चे पूछते हैं कि सर इससे 30+, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो यू कैन फोकस ऑन 40+ ऑल्सो इन जीएस। मैं बिल्कुल मतलब हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, ठीक है। ओके, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में फाइनल ईयर में, ठीक है, 4th ईयर में इंजीनियरिंग में मैंने CDS का रिटर्न क्लियर किया, ठीक है। तो उस ये शुरू से क्लैरिटी थी कि यार PYQs करने हैं, ठीक है। ओके, सिलेक्टेड टॉपिक्स मैराथन सेशन रिवीजन। अब इसमें ना देखो, ज्योग्राफी का मैराथन सेशन है, पॉलिटी का मैराथन सेशन है, इकोनॉमी का मैराथन सेशन है। इकोनॉमी का मैंने अभी रिसेंटली बजट, ठीक है, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की है। ये 3 वीडियोस, इन 3 वीडियोस का भी मैं एक मर्ज करके एक वीडियो लाइव कर दूंगा, लगभग 5 घंटे का वो वीडियो बन रहा है। आप मान नहीं सकते, आप उस 5 घंटे की वीडियो, आपने इकोनॉमी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो देखना ही देखना है आपको। उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिलेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। आप पेपर के बाद इसको उसमें चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका लॉजिक है। आप बजट के क्वेश्चंस आपको लगभग हर साल मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। और फाइनेंस कमीशन आया है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन पे आप देखोगे, जब जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होती है तो उस साल या उसके अगले साल जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और सिमिलरली इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि वो ब्रॉड विजन बताता है कि सरकार क्या करना चाहती है, ठीक है। तो उसमें आपका इकोनॉमी, तो ये आपका जो है इस तरीके से कवर कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई हिस्ट्री है, बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री में दिक्कत आती है। मैंने इकोनॉमी का आपको बता दिया, इकोनॉमी का मैराथन सेशन, इकोनॉमी का जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो है आपका फाइनेंस कमीशन वाला वो वीडियो, ठीक है। और एक ये हो गया आपका CDS और CAPF के PYQs। ये 4 चीजें एटलीस्ट जरूर कर लेना इकोनॉमी के लिए। मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं कह रहा हूं। हिस्ट्री के लिए जो है, अब 12th क्लास की हिस्ट्री, अब CDS वाली वीडियो में जाना, CDS 2 2025 के क्वेश्चन जहां आखिर में आपको मिलेंगे, उसमें मैंने डिस्कस भी किया हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट लेके बताया हुआ है कि यार ये देखो, ये NCERT का चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला पेज नंबर, और उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रखा है। अब जब हमें पता है कि भाई UPSC 12th क्लास की NCERT हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊं उसको। मैं उसको, ठीक है, उसमें बहुत सारे, जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है, आपका विजयनगर एम्पायर वाला जो टॉपिक है, आपका भक्ति सूफी मूवमेंट वाला जो टॉपिक है, गांधी जी वाला जो टॉपिक है, 1857 जो रिवोल्ट था उसको लेकर जो चैप्टर है, उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन है। और एक और NCERT, वो है आपकी 11th क्लास की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, ठीक है। तो ये जो 12th क्लास की NCERT हिस्ट्री है, उसकी मैंने एक 22 घंटे की वीडियो बना के मर्ज करके ना, लाइव लिया था वो सेशन, वो मर्ज करके मैंने एक डाल दिया। उसको 1.5x करके देख लेना, कहानी के रूप में एक बार में देख लेना, 1 बार या 2 बार में देख लेना। उसको ऐसे समझना कि कहानी चल रही है, और फिर उसके चैप्टर वाइज टेस्ट कर लेना, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट देखो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है सिलेक्टेड NCERTs की, नॉट ऑल, सिलेक्टेड NCERTs की। अब ये चीज क्या है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। कोशिश करना कि आपका पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चंस करने में होना चाहिए इस टाइम पे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा, 12th क्लास की NCERT हिस्ट्री, 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 सिर्फ, ठीक है।
उसके चैप्टर वाइज टेस्ट कर लोगे, हिस्ट्री आपका जो एक वो बैरियर है, मेंटल बैरियर है, वो कवर हो जाएगा। इफ पॉसिबल ज्योग्राफी अगर आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो 11th और 12th के 4 एनसीईआरटीज हैं, चारों एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत आसान टेस्ट हैं। उसको बनाने का तरीका यही है कि भाई पहले इजी, फिर थोड़े मॉडरेट, फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन। वो आपका कंसोलिडेट कर देगा पूरा चीज को, पूरी एनसीईआरटी को कंसोलिडेट कर देगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चंस ही के तरीके में ही आपका वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 30 दिन की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। मैंने हिस्ट्री का बताया, ज्योग्राफी का बताया, पॉलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सिर्फ एक एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमी के लिए वैसे तो खैर आप मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि मत करो वो भी, ठीक है। 30 दिन में वो आप उलझ जाओगे। अभी आपने इकोनॉमी के लिए बस 4 चीजें करनी है। अगर आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी है वहां से वो रिवाइज करनी है। ये देखो, ये रिवीजन सेशंस मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है। जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से तो रिवाइज करना ही है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 4 चीजें बोल रहा हूं। एक तो बजट इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस कमीशन वाली एक वीडियो है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इकोनॉमी का मैराथन सेशन, बस ये 4 चीजें। ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ये, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा, 10-12 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, ठीक है। अगर आप उनको कवर करना चाहते हो और उससे आपको डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब आप ये मान के चलो 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं उसमें से, इस सिर्फ इतने से पार्ट से। ओके, साइंस के लिए बहुत क्लियर है भाई। साइंस के लिए सीडीएस और सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 9th और 10th साइंस के, 9th और 10th जो साइंस है एनसीईआरटी है उसके चैप्टर वाइज टेस्ट। ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हमने एनसीईआरटी, ये मैं लिख देता हूं, ncrtquiz.com पे डाल रखे हैं हमने, ठीक है। हमने बहुत कहते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, कोशिश करी है, ताकि जो ये एनसीईआरटी को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे कंसोलिडेट करें, तो उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है इससे। अब आपका साइंस, बहुत बच्चे पूछेंगे 11th 12th की साइंस। भाई मेरा हमेशा से ये सवाल काउंटर क्वेश्चन रहा है कि भाई 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के लगभग 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10, बायो के 10, उसमें से 25 क्वेश्चन आपके 9th और 10th साइंस से हैं। तो भाई मैं पहले वो कंसोलिडेट करूंगा या मैं 11th 12th की साइंस पढ़ने जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आप छोड़ के आए, ऑब्वियसली आप पढ़ें, बट पहले ये 25 क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है। आप उस रैंडम 4-5 क्वेश्चन के पीछे मत भागें, ठीक है। और एक और सेक्शन जो आजकल पूछने लगा है वो है कंप्यूटर। 5 क्वेश्चन हैं और बहुत आसान है, ठीक है। तो उसको भी जरूर कवर करें। वो उसके लिए कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक कवर कर सकते हैं, ठीक है। हमने सेशंस में तो डाल ही रखा है कंप्यूटर के सेशंस में, बट उसमें आप आप ये कह सकते हो कि भाई आप ल्यूसेंट पढ़ लो, ठीक है। ल्यूसेंट, उसमें से ल्यूसेंट में जितना कंप्यूटर का पार्ट है उतना वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस का पार्ट। इंग्लिश के लिए मैंने यहां पर 2 ही चीजें लिखी हैं डेलिबरेटली, इसका रीजन है। अच्छा, इसमें एक और चीज, मॉक टेस्ट। भाई आप कोशिश करना कि संडे को उसी टाइम पे, जैसे आपका सुबह 9 से 11, ठीक है, अगर पेपर है, ठीक है, उसके बाद आपको फिर 12:30 से 2:30, तो इस तरीके से अगर जो भी आपका पेपर का जो टाइमिंग्स हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ही पेपर करने की कोशिश करना, ठीक है। और कम से कम 3, 4, 5 मतलब मॉक टेस्ट आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश। देखो इंग्लिश में ना PYQs प्लस मॉक टेस्ट मैंने क्यों लिखे हैं, उसका एक रीजन है। इंग्लिश में ना क्या होता है कि अगर वोकेबुलरी है तो एक है भाई क्वेश्चन पूछा है सिनोनिम या एंटोनिम पूछा है, तो वो एक क्वेश्चन नहीं है, या वो 4 ऑप्शन ना 4 वर्ड्स हैं। आप सिर्फ ये मत देखें कि भाई ये क्वेश्चन है और इसका ये मतलब है, या ये इसका सिनोनिम है, या इसका एंटोनिम है, या इसका ये मतलब है। आप जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उनके भी मीनिंग को देखें। तो इस तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आप पिछले 5, 6 साल, 7 साल के पेपर्स को करोगे, तो जो
लाइक से 14 पेपर्स, 14 इंटू 20 कर लो, ठीक है, 140 और 28, सो 1680 क्वेश्चन, ठीक है, 1600-1700 क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। और उसमें से जैसे मैंने आपको बोला कि भाई वोकैबुलरी के या कह लीजिए एंटोनिम सिनोनिम, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास। अगर आप उसको बहुत अच्छे से सारे ऑप्शंस के साथ कवर करते हो तो अपने आप में वो पूरा का पूरा सिलेबस है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ट्रस्ट मी। मतलब जो आज के टाइम पे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ हो गया, एक टाइम पे हम कट ऑफ 100 कहते थे, आजकल हम कट ऑफ ये कहते हैं भाई 85-90 जा रही है, ठीक है। 81 आप कोई कहेगा 81 भी गई थी, मैं फिर भी 90 कट ऑफ मान के चलता हूं, ठीक है। आप ये मान के चले कि कंपटीशन है, ठीक है। आप 60 प्लस और यहां 30 प्लस, और 30 प्लस भी कम है, 35 प्लस, ठीक है, स्कोर आप कर सकते हैं। तो 60 प्लस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जहां से मिलते हैं लगा लो यार, 4, 5, 7 मॉक टेस्ट लगाओ इंग्लिश में। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई कुछ एरियाज हैं जो आपके वीक हैं, उसको लेकर आप लेक्चर्स अपने सेशंस देख सकते हो। अब वो सेशंस जहां से भी आपने पढ़े हैं वहां से देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने टीम निष्ठा से करा है तो विनोद शंकरन सर के लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जीएस में क्या है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट को आपको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, सॉरी, जो मैं भूल गया, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स अभी नहीं तो सवाल आता आप सबका, ये करंट अफेयर्स नहीं बताया। ओके, करंट अफेयर्स के लिए भाई सिंपल कहानी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। अगस्त 2025 से लेकर मंथली करंट अफेयर क्विज फ्री में अवेलेबल है ncrtquiz.com पे। एक फ्री टेस्ट सीरीज है, उसको जाकर आपने एनरोल कर लेना है, उसमें आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि आपको करंट अफेयर के हर महीने के 100, 150, 200 क्वेश्चन हमने डाले हैं। तो हमारा मकसद यही है कि भाई अगर एक बच्चा अगस्त, सितंबर, ठीक है, इससे लेकर फेब और मिड मार्च तक, ठीक है, बस मिड मार्च के बाद करने की जरूरत नहीं है, उतना जो है आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वो मटेरियल अवेलेबल है जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 का 6 मंथ का हमने सेशन डाल रखा है यूट्यूब पे, वो आपका फ्री अवेलेबल है। तो बहुत सारा कंटेंट है, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। अगेन अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, और एक आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस को मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई इसकी कोई ट्रिक बना लो। वैसे मैंने, जब आप सेशंस देखोगे तो मैंने हर सेशन में कोशिश करी है ट्रिक बनाने की, तो अगर आप भी अपनी ट्रिक्स बनाओ, उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, अपनी जो भी आपको फनी ट्रिक्स बनानी है, जो भी आपके दिमाग में जिस तरीके से वो चीज सेट हो जाए, जो आपको याद करने में मुश्किल हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ निमोनिक शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, ठीक है, ताकि आप जो है पेपर में आप उस चीज को रिकॉल कर पाओ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो सारी की सारी चीज में मेरा, अगर आप फोकस देखोगे, बहुत ही क्लियर है। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल डू इन दिस पार्ट। अच्छा, एक और चीज, अब आपके दिमाग में होगा कि यार ये 2500 क्वेश्चन, ये कैसे पॉसिबल है, 30 दिन में तो इतना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसका ब्रेक डाउन करके बता देता हूं। ब्रेक डाउन कैसे है, अब ये जैसे सीडीएस वाला जो है ये लगभग 40 घंटे का है, ठीक है, 40 घंटे बन रहे हैं। अब बस 40 घंटे को अगर मैं 1.25x करके देखता हूं तो मेरे 32 घंटे में हो जाएगा। 32 घंटे मतलब मैं 5-6 दिन में इसको कवर कर सकता हूं बहुत कंफर्टेबली, ठीक है। वैसे ही सीएपीएफ का 4 से 5 दिन में कवर हो जाएगा। तो लगभग 10 दिन आपके इसमें चले गए, ठीक है। 10 दिन आपके इसमें हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स, मैराथन सेशन, रिवीजन सेशन, ठीक है, जो आपके कुछ पढ़ने वाले टॉपिक बचे हुए हैं, और आपके लगभग 10 दिन जो है, जो मैंने आपको सिलेक्टेड एनसीईआरटीज बोली, उनके क्वेश्चंस, ठीक है। एक दिन में आप आराम से इसमें, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आइडिया इज के भाई इंफॉर्मेशन रिटेन रह जाए, क्वेश्चन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ज्यादा रिटेन रहती है। इसको लेकर बहुत सारी केस स्टडीज है, आप यूट्यूब खोलो, गूगल कर लो, ठीक है। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन पढ़ना और उसी इंफॉर्मेशन को आप क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे दो, योर टेंडेंसी टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, टू
understand that particular concept is much more in the question format, because this is how our brain is wired. ठीक है, तो आपके सिलेक्टेड एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये इन सारी चीजों में मेन फोकस वो मेरा ये है कि भाई क्वेश्चंस करोगे तो आपको, मतलब सही बता रहा हूं, क्योंकि ये पेपर ना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये पेपर बहुत ज्यादा रिपीटेटेड क्वेश्चंस आते हैं इनमें, वर्बेटिम नहीं, कंसेप्ट और फैक्ट्स रिपीट होते हैं. इट इज जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस. आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा अच्छी है, नए हैं पुराने हैं, इससे मैटर नहीं करता, आप कितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, और इस चीज को आप पेपर के बाद मुझको खुद आप मैसेज करके बताएंगे कि हाँ हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और हमें बहुत मदद मिली. अभी भी किसी का कोई डाउट रह गया है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.